हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निको चौधरी रिएक्शन। बात करेंगे अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। रिसेंटली पायल की एक वीडियो आई है। वैसे मुझे ये पॉडकास्ट अरमान मलिक फैमिली पर ही बनाना था, बट बनाना था लक्ष्य के ऊपर जो उन्होंने पॉडकास्ट किया। भैया क्या घटिया पॉडकास्ट किया। उसकी पोल तो बाद में खोलेंगे। कितने कितने झूठ और कितनी बातों को इग्नोर किया गया है, सब पोल बाद में खोलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर बात करेंगे हम इन्हीं के बारे में, यानी कि जो पायल है इनके बारे में। रिसेंटली पायल अपनी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही है, और जब से जो लक्ष्य है वो वापस आई है तभी से ये चीज़ें ज़्यादा लग रही थी। तो अंदाज़ा लगा ऐसा कि भाई लक्ष्य के आने से पायल खुश नहीं है, जो कि उनके फेस पर दिखाई दे रहा था। वो बीमार भी है। अब रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाली है। लोग बार बार उनसे पूछ रहे थे कि भाई लक्ष्य के आने से है, ये है वो है, लेकिन पायल ने कोई इस पर रिप्लाई नहीं किया था। अक्सर पायल लेटी हुई मिलती थी या इधर उधर मिलती थी, जो कि पायल है ही नहीं। एक्चुअली में पायल सबसे ज़्यादा अपनी जो इनकी व्लॉगिंग है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाली सदस्य है, जो कि हमेशा इधर उधर उछलती कूदती हुई दिखाई देती है, और फ्रेंकली लोगों को वही पसंद आती है। लोग शायद इनकी वीडियोस भी ज़्यादा पायल की वजह से, उनके बच्चों की वजह से देख रहे हैं, वरना तो देखना भी पसंद नहीं करते लोग। क्योंकि पायल की तरफ एक सिंपैथी भी है लोगों को कि भाई इसने दूसरी पत्नी को सहन कर रही है। खैर वो चीज़ें यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि पायल के साथ में आखिर क्या हुआ है। आपको पता ही है कि पायल और अरमान ने भाग के शादी की थी। जिस वक्त पायल ने अरमान से शादी की थी उस वक्त इनकी फैमिली एग्री नहीं थी। एग्री क्या नहीं थी, इन्होंने बताया नहीं था, और जस्ट भागकर इन्होंने शादी कर ली थी अरमान मलिक से। तो पायल की फैमिली ने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। कोई भी रिश्ता, कोई भी कनेक्शन नहीं था। अब टाइम बीतता रहा, उसके बाद एक सिनेरियो इनकी लाइफ में ऐसा आया कि भाई जो कृतिका है वो इनकी लाइफ में आ गई। उस वक्त पायल का साथ इनके घर वालों ने दिया था। पायल को लेकर भी गए और वो चाहते थे कि पायल अपनी नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पायल जो है एग्री हो गई इन सब चीज़ों के लिए जो अरमान मलिक के साथ में हो रहा था, और अरमान मलिक के साथ में ही रहना उन्होंने प्रीफर किया। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे तो उनका बेटा लगा लो या कुछ भी लगा लो। अरमान मलिक के पास वो वापस आ गई। अब होता ये है कि जब वो अरमान मलिक के पास आती है तो दोबारा से इनके घर वाले इनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद पायल की कुछ वीडियोस ऐसी भी आती है, जैसे जब इन्होंने दूसरी शादी की थी, अरमान मलिक से दूसरी बार शादी की थी, उस वक्त भी पायल रो रही थी फैमिली के लिए। तो अरमान मलिक ने कहा था कुछ भी हो जाए मैं तेरे घर वालों से रिश्ता नहीं रखूँगा, कुछ भी हो जाए मैं तेरे घर वालों से रिश्ता नहीं रखूँगा। तो ऐसी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जिस पर के साथ में होता है ना, एक्चुअली उसी को एहसास होता है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। अब हो ये रहा है कि जो पायल है के फादर को ब्रेन हैमरेज हो गया है। ब्रेन हैमरेज जो मेनली रीज़न होता है उसका बीपी हाई हो जाना होता है। बीपी हाई की वजह से दिमाग की नस फट जाती है, तो वो जो ब्लड होता है या तो वो शरीर के अंदर कहीं बहता है दिमाग में, या फिर वो बाहर आ जाता है नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए, कान के ज़रिए, कभी भी। मोस्टली वो नाक के ज़रिए ही बाहर आता है, वो ब्लड बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वो ब्लड अंदर ही रहता है तो कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है। अब पायल बोल रही है उनके पापा जो हैं वो 2-3 दिन से एडमिट है, और ब्रेन हेमरेज में अक्सर लोग एडमिट होते हैं, काफ़ी टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि ब्रेन की नस जो है फटना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, उसको ठीक किया जाता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो उस वजह से इंसान को एडमिट रहना पड़ता है, और ये काफ़ी खतरनाक भी होता है ब्रेन हेमरेज वाला। जो लोग बच जाते हैं वो कहते हैं कि किस्मत है। अब इसमें होता कई बार ये भी होता है कि इंसान का एक तरफ का जो हिस्सा होता है वो काम करना बंद कर देता है, या फिर फालिस मर जाती है। इस तरीके की चीज़ें भी ब्रेन हेमरेज में होती है। खैर उनके पापा को हुआ है ब्रेन हेमरेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके लिए पायल बहुत ज़्यादा दुखी है। देखिए, एक तो वो अपने घर नहीं जा सकती, उनके पूछ भी नहीं सकती कि वो कैसा है। तो मतलब जिस इंसान पर वो चीज़ें बीतती है ना, उसी को पता होता है। इंसान अपनी उम्र में या किसी भी चीज़ में कदम तो उठा लेता है, जैसे पायल है, उसने कदम तो उठा लिया, लेकिन उसको कितना ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। इतनी बदनामी उसके फादर की हुई होगी या फैमिली की हुई होगी। अब वो चाह के भी अपनी फैमिली को इस टाइम पर भी सपोर्ट नहीं कर सकती, जबकि उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है, मतलब देख भी नहीं सकती। तो ये सब चीज़ें होती है ना, कई बार ये चीज़ें होती है एक्चुअली में इन्फ्लुएंस करने वाली, कि जो गलती इन लोगों ने की है वो आप लोग ना करें, या फिर आपकी फैमिली वाले उनको समझाए कि देखो इसके साथ ये हो गया, आगे तुम्हारे साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती है। और अक्सर फैमिली की वैल्यू जब पता चलती है जब ये चीज़ें इंसान उसके साइड इफ़ेक्ट देखता है। अब पायल ने उस वक्त तो अपने फैमिली को छोड़कर अरमान को चुना, लेकिन आज वही पायल ये कह रही है कि ना तो पति है ना ही बच्चे हैं, सबसे पहले फैमिली होनी चाहिए, माँ बाप होने चाहिए। तो अब आप खुद सोच सकते हैं
कि पायल पर क्या बीत रही होगी। और ये चीज़ें करने से पहले 10 बार नहीं 20 बार सोचना चाहिए कि भाई बाद में आपका जो सब कुछ सही नहीं हुआ तो फैमिली को तो छोड़ना पड़ ही जाएगा, और बाद में इंसान भी बेकार निकल गया, अरमान मलिक की तरह दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा। तो ये एक मोटिवेशन है लोगों के लिए जो कि यहाँ पर मिलता है। खैर हम तो यही दुआ करेंगे कि पायल के जो पापा है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और पायल को न्यूज़ मिल जाए और उनको देखने का एटलीस्ट मिलने का एक बार मौका तो मिलना चाहिए। अब दूसरी तरफ उनके पास दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आई है कि भाई इनके जो भाई है बहन है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और उन्होंने बताया कि उनको किसी ने चोट मारी थी जिस वजह से वो एडमिट रहे, और फाइनली बाद में ये हुआ कि उनकी डेथ हो गई। उनकी बहन के 3 बच्चे हैं और मतलब वो कमाती भी कुछ नहीं है। आई थिंक जो पायल है उनकी फैमिली में इनकी बहनें वगैरह ज़्यादा पड़ी नहीं है, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि भाई फैमिली के प्रेशर में या काम के प्रेशर में, या ये बोले कि भाई फाइनेंशियली इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे कि ज़्यादा बढ़े नहीं है, तो वो जॉब भी नहीं कर रही है। और जिस तरीके की ये फैमिली बताती है उस तरीके से ऐसा ही लगता है कि भाई थोड़ा सा नैरो माइंडेड ही थे फैमिली इनकी, जिस वजह से इन्होंने जो है जॉब वगैरह भी नहीं की और इंडिपेंडेंट भी नहीं है। अब उनको साथ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है, मतलब खर्चा उठाने वाला नहीं है, तो पायल इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब पायल बोल रही है कि क्या करना चाहिए, तो भाई सबसे पहले तो आपको कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए बात करने की। जब आप दुनिया को इंडिपेंडेंट कर सकते हो जो कि खुद इंडिपेंडेंट थे, जैसे कि भाई इनकी जो सास है उसका आप इनकी मतलब पायल की जो मम्मी कृतिका की मम्मी जो है वो उनको आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, बहनों वगैरह को कर सकते हैं, तो अपनी बहन को भी एटलीस्ट जब उसको ज़रूरत है तब तो आपको करना चाहिए। और ये एक फिलहाल सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उन पर अच्छी चीज़ दिखाओगे ना तो आप बहुत अच्छा करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और बेकार करोगे तो आपको लोग बुराई करेंगे। लेकिन आप एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो। कुछ भी ना अच्छा होने से अच्छा ये है कि भाई कुछ तो है, और इनका तो मतलब इतने सारे काम भी है, कुछ भी काम ही उनको दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हो उससे के लिए ज़रूरी है कि बैठ के रोने से अच्छा ये है कि भाई आप एटलीस्ट कोशिश करो एक बार कि फैमिली जो है मान जाए। अगर ना भी मानती है, आप किस तरीके से कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, आप पहले ही सोच के बैठ गए कि भाई नहीं वो तो फैमिली मानेगी ही नहीं, तो ये तो पहले ही अगर आप हार मान चुके हैं तो फिर आपको दिखावा का, ये तो दिखावा ही कहूँगी मैं कि भाई पहले ही हार मान लिया, रो रहे हैं लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये दिखावा भी फिर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोशिश नहीं करना चाहते। और अरमान को मैं यही कहूँगी कि अपनी फैमिली, आपकी फैमिली भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है फिर भी, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके पास वापस आए तो आप अपनी फैमिली को तो रखने के लिए तैयार होंगे। तो आपको फिलहाल इस चीज़ में अभी जो चीज़ें हो रही है उसमें पायल को भी सपोर्ट करना चाहिए। भले ही आप आना जाना है रख के या ना रख के, लेकिन पायल को ज़रूर इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। विश्वास तो होना चाहिए ना कि पायल का कोई दिमाग नहीं घुमा सकता या कुछ भी नहीं कर सकता। और एक चीज़ मुझे बहुत अटपटी लगी कि इन्होंने ये एक ही दो न्यूज़ हुई है, इनको अलग अलग चैनल पर डाला है। एक ही वीडियो में एक ही चीज़ में डाल देते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, ऐसा ना लगता कि ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए किया गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्रिएट कर लिया गया है इन चीज़ों को लेकर भी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।